हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम करने वाले हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। बहुत ही करंट टॉपिक है, क्योंकि ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो वहाँ पर ये इससे रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं। तो आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बताने वाली हूँ। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसके एम्स हैं, क्या क्या पर्पज़ हैं। तो वो सब चीज़ें भी मैं यहाँ पर जो है आज आपको कवर करवाऊँगी। ठीक है, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं करवा सकती थी। तो जो आप जो वीडियो देखने वाले हैं, ये हमारा पार्ट 1 होगा। ठीक है, पार्ट 1 होगा। इसका सेकंड पार्ट जो होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, जिसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो डिटेल है हमारे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि सर्व शिक्षा अभियान समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत 2010 तक देश के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन जो सर्व शिक्षा अभियान जब बनाया गया था, ठीक है, तो उसका पर्पज़ ये था कि 2010 तक, ठीक है, 2010 तक क्या किया था कि सभी बच्चों को जो है वो प्राइमरी एजुकेशन जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, उस टाइम का ये टारगेट था जब ये उसको बनाया गया था। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन में व्यवस्था है कि सरकार नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर न्याय प्रदान करे। यानी कि संविधान में हमारा 73वां और 74वां जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, वो किया गया था, जिसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर न्याय प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं को प्रत्येक क्षेत्र में एकाधिक अधिकार दिए जाएंगे। इस क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण कदम है। इसके द्वारा लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर न्याय देने का वचन दिया गया था। साथ ही स्थानीय संस्थाएं जैसे कि अपना जो काउंसिल हो जाती हैं, जो अपनी पंचायत हो जाती हैं, तो अपनी स्थानीय संस्थाएं हो जाती हैं। राजकीय संस्थाएं, जो विद्यालय प्रबंध हैं, शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर विकास समितियों की सहभागिता को भी प्राथमिकता इसमें दी गई थी। यानी कि इसमें जो पंचायत है उसको भी पूरी तरह से इंपॉर्टेंस दी गई थी। गाँव में आपको पता है कि छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं, मसले होते हैं, उनको निपटाने के लिए पंचायतें बनाई जाती हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े कोर्स होते हैं तो उनमें वैसे ही बहुत सारे वर्डन होता है। तो गाँवों में जो है वो निचले स्तर पर जो कुछ ऐसे केस होते हैं, जैसे किसी लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई चीज़ हो गई, तो उसके निपटाने के लिए पंचायत का जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसको भी जो है सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया गया था, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई थी। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के लिए आवश्यक है कि इसे वित्तीय स्तर पर भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। यानी क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान की सफलता जो है इस बात पर भी है कि इसे जब हम जो वित्तीय स्तर पर, यानी कि पैसे से संबंधित भी सारा सहयोग जो है उसको दिया जाए। इसलिए ये व्यवस्था करता है कि केंद्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकारें मिलकर इसको वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी, क्योंकि जब इन्होंने एक अभियान चलाया है तो उसको संबंधित जो पर्पस बनाए हैं उसको बनाने में, लोगों तक पहुंचाने में बहुत जो है वो खर्चा भी जाता है। तो ये व्यवस्था की गई है कि जो हमारी सेंट्रल है, जो हमारी राज्य सरकार है, या जो हमारी स्थानीय सरकारें हैं, वो सर्व शिक्षा अभियान को जो है वित्तीय तौर पर मदद करेंगी। यह राज्य सरकारों को अपनी इच्छानुसार क्षेत्रीय विकास निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान करती है, कि जो राज्य की सरकारें हैं वो अपनी मर्जी से अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट में कोई भी फैसला ले सकते हैं जो उन्हें ठीक लगे। ठीक है, इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान एक समयबद्ध कार्यक्रम है जो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करता है। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की जो प्रबंध है ये करने का काम करता है सर्व शिक्षा अभियान। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि समयबद्ध कार्यक्रम, यानी कि टाइम बाउंड प्रोग्राम है। सर्व शिक्षा अभियान समयबद्ध चलने वाले कार्यक्रम है, जिसके अनुसार 2010 तक देश के सभी बच्चों को 8 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। जब सर्व शिक्षा अभियान बनाया गया था तब उन्होंने बोला था कि 2010 तक हम जितने भी बच्चे हैं उनको 8वीं क्लास तक तो उनको एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको 2010 तक जो है वो 8वीं तक फ्री एजुकेशन पूरी उपलब्ध करवाई जाएगी, इनका पर्पस था। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यह कार्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए दृढ़ संकल्प है। यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन करना है, वैश्वीकरण उसका करना है, सार्वभौमिकरण इसका जो है वो करना है।
फिर है ठीक है, गुणात्मक शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि हम आज के टाइम पे भी कुछ पढ़ते हैं तो क्वालिटी नहीं क्वांटिटी जैसी एजुकेशन हो जाती है। हर वक्त जो किताबी रट्टा है वो हमको करवाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना जो कि बच्चों के फ्यूचर में भी काम आए, कुछ ऐसे कोर्सेज को ऐड करना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को उसमें ऐड करना जो आगे चल के बच्चे को स्किल उसके अंदर पैदा कर सके और वो फ्यूचर में भी जब एजुकेशन को कंप्लीट कर सके तो फ्यूचर में भी उसके वो काम आ सके। शिक्षा की मांग को देखते हुए पूरे देश में प्रारंभिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना, जिससे बच्चे का बौद्धिक स्तर जो है वो ऊंचा हो सके, उसका जो इंटेलेक्चुअल जो स्टेज है वो भी काफ़ी ऊंचा हो सके। तो इसलिए हमें जो है वो क्वालिटी एजुकेशन देनी है, ना कि क्वांटिटी एजुकेशन देनी है। फिर है स्थानीय संस्थाओं की प्रभावशाली सहभागिता, यानी कि इफ़ेक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल बॉडीज़। जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं, ठीक है, छोटे लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी इसमें सहयोग करती हैं। सर्व शिक्षा अभियान स्थानीय संस्थाओं को सुदृढ़ता एवं प्रभावशाली ढंग से सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, जो हमारी स्थानीय इंस्टीट्यूट हैं, सॉरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट नहीं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको प्रोत्साहित करती हैं कि वो सर्व शिक्षा अभियान में जितनी भी लगे हुए हैं काम करने के लिए उनकी हेल्प करें। यह पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर विकास समितियों, विद्यालय प्रबंधकों, अभिभावक और शिक्षक संस्थाओं, जनजातीय स्वायत्ता परिषद एवं अन्य स्थानीय स्तर की समितियों की सहभागिता को प्राथमिकता भी ये देता है। फिर है स्टेट एवं राज्य स्तर का, ठीक है, यानी कि केंद्र एवं राज्य स्तर पर सहयोग, सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेशन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य एवं स्थानीय सरकारों के मध्य सहयोग की भावना को विकसित करना, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में सहयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे से बिल्कुल ही एक दूसरे के विरोध में हर वक्त बोलते रहते हैं, तो वो एक दूसरे की सुनेंगे भी नहीं और कुछ डिसीजन जो लेने चाहिए इंपॉर्टेंट भी हैं तो वो डिसीजन कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे लेने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सहयोग वाली भावना होनी चाहिए जिससे इस कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगर उनके बीच में सहयोग होगा, एक दूसरे को बात सुनने का धैर्य होगा, तो हम जो भी पर्पस लेकर डिस्कस करने वाले हैं वो जल्दी से डिस्कस भी होगा और उससे संबंधित अगर में कोई नियम कानून बनाने हैं तो वो भी बहुत अच्छे से जो वो वहाँ पे डिस्कस हो जाएगा और फैसले भी लिए जा सकते हैं। फिर है सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करते हुए जनसाधारण को सामाजिक स्तर पर समानता प्रदान करना है, ठीक है, जिससे सभी लोगों को बिना किसी जात पात नस्ल धर्म आदि के भेदभाव के सामाजिक न्याय मिल सके। ये भी सर्व शिक्षा अभियान का पर्पस है कि हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, अमीर गरीब जो भी हैं, किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, जाति धर्म नस्ल के नाम पर जो भेदभाव किया जाता है उसके नाम पर कोई भेदभाव ना हो और सभी को जो वो सोशल जस्टिस मिले, ठीक है। ये भी इसका एक पर्पस ही समझ लो। फिर है राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल यूनिटी। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना है, यानी कि हमारे जो भी इंडिया है, जो भी देश है, उसमें एक नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। जब भी कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण करता है तो सारे जब मिलके उसका सामना करते हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते हैं। तो एक नेशनल यूनिटी होगी तभी हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा 8वां पॉइंट, राज्यों के अपने दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स ऑन विजन। सर्व शिक्षा अभियान राज्यों को ये अधिकार देता है कि वह प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का अपना दृष्टिकोण विकसित कर सके, ठीक है। तो यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान है ये राज्यों को ये पूरा राइट देता है, अधिकार देता है कि वो प्रारंभिक यानी कि एलिमेंट्री स्टेज की जो एजुकेशन है उस पर अपना दृष्टिकोण विकसित कर सके, यानी कि वो भी कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखे कि हमें एलिमेंट्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड करनी है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। फिर है एम्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य काफ़ी विस्तृत हैं, यानी कि जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है उसके जो पर्पस हैं, एम है, वो बहुत ही विस्तृत हैं, बहुत ही बड़े हैं। पूरे देश में प्रारंभिक शिक्षा को गुणात्मक रूप से सुधारते हुए सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इसके लक्ष्य का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके एम कौन कौन से हैं, क्यों इसको बनाया गया था। तो सबसे पहला जो एम आता है वो है प्रारंभिक शिक्षा यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण लक्ष्य देश के सभी बच्चों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष तक की है उनको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना है,
ठीक है। कोई भी बच्चा ऐसा ना रह जाए 6 से 14 वर्ष के बीच में जिसको एलिमेंट्री एजुकेशन तक भी ना मिली हो, जिसको अपना नाम लिखना तक ना आता हो, ठीक है। तो वहाँ तक तो एजुकेशन सबको देनी है ताकि बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाए, अपना नाम लिखना ही वो कम से कम सीख जाए, ठीक है, उसको अंगूठा ना लगाना पड़े कहीं पे। फिर है सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लैंगिक असमानता के बीच कड़ी। सर्व शिक्षा अभियान का दूसरा मुख्य लक्ष्य सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लिंग के आधार पर उत्पन्न भेदभाव को समाप्त करना है। यानी कि हमारे समाज में हमारे स्टेटस क्या है, हम कौन से क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, हमारा जो है वो जेंडर क्या है, ठीक है, इसके बेस पर भी जो भेदभाव किया जाता है उसको ख़त्म करना भी सर्व शिक्षा अभियान का एक पर्पस है। विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता। सर्व शिक्षा अभियान का अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करना है। संवैधानिक संशोधनों को लागू करना इसका अहम पर्पस है। फिर है प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट। सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में उनको एजुकेशन जो है प्रोवाइड करनी है, ये भी सर्व शिक्षा अभियान का पर्पस है। यह सर्वविदित है कि बच्चा प्राकृतिक वातावरण में रहकर अपना सर्वांगीण विकास उचित ढंग से कर सकता है। एक बच्चे को जब एक नेचुरल इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ाई करने के लिए तो उसकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट का मतलब नहीं है कि क्लासरूम से बाहर किसी जगह पर ग्रीनरी वाली इस जगह पर बैठ जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि बच्चे को ऐसा बहुत ही प्यार भरा एक इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जिसमें वो अगर अपनी कोई बात भी कहना चाहता है तो उसको पूरे कहने का मौका भी दिया जाए, ठीक है। फिर है मूल आधारित शिक्षा या मूल्य आधारित शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं। नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का बच्चे के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसके बच्चे की जो लाइफ है, उसका जो जीवन है, उस पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे के चरित्र निर्माण में, यानी कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सच्चाई, मित्रता, भाईचारा, अनुशासन, आध्यात्मिक चिंतन आदि के विकास में शिक्षा की प्रभावशाली भूमिका होती है। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान में मूल्य आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हम यही एजुकेशन किताबी कीड़ा जो है वही हम उसको दिए जा रहे हैं, बल्कि हमें बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है, उसे अनुशासन में रहना भी सिखाना हमारी ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बन जाती है। फिर आता है 6 पॉइंट, शैक्षिक देखभाल को महत्व देना, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये अनुभव किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा से पूर्व शिशु शिक्षा आरंभ हो जानी चाहिए जिसे बच्चे प्रारंभिक शिक्षा का आधार बन सकें। इस योजना में 0 से यानी कि 0 से मतलब 4 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है। इसके लिए अनिवार्य प्रयत्नों को प्रेरित करने की व्यवस्था की गई है। इसके विकास एवं देखभाल के लिए स्त्री एवं बाल विकास विभाग की सहायता हेतु इसका प्रबंध जो है वो किया गया है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं। देखो, एम का जो है हिंदी में तो उन्होंने बिल्कुल सेम लिखा है कि एम जो है उसका मतलब भी हमारा उद्देश्य होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यहाँ पर उन्होंने उद्देश्य लिखा है, इसकी जगह हमें विशेषताएं लिखना चाहिए, ठीक है, कि जो सर्व शिक्षा अभियान है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो हम वही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अधीन एक निश्चित समय में सार्वभौमिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया है, और ये उद्देश्य कौन कौन से हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला है, सन 2003 तक देश के सभी बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष की आयु के होंगे विभिन्न साधनों द्वारा वापस विद्यालयों में लाया जाएगा। तो ये जब सर्व शिक्षा अभियान बनाया गया था तब ये उनका पर्पस था कि 2003 तक तो हमने क्या करना है, 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको जितने भी सोर्सेज वगैरह मिलेंगे उनके ज़रिए बच्चों को विद्यालय में वापस लेके आना है। फिर हमारे पास आता है, सन 2007 तक देश के सभी बच्चों को 5 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। फिर है 2010 तक सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। फिर है लैंगिक एवं सामाजिक विभिन्नता को प्राथमिक स्तर पर 2007 और माध्यमिक स्तर पर 2010 तक समाप्त करने के लिए एक कड़ी की भूमिका निभाएगी। फिर है सन 2010 तक सार्वभौमिक धारणा को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और फिर है प्रारंभिक स्तर पर
गुणात्मक शिक्षा पर बल दिया जाएगा। शिक्षा को जीवन के साथ जोड़े जाने के उपाय भी किए जाएंगे, यानी कि जो भी हम एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं उसको रियल लाइफ से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड कुछ इसकी विशेषताएं हैं, उसके कुछ फीचर्स हैं जो हमने इस हमारी वीडियो है पार्ट 1 इसमें डिस्कस किया है। तो सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित तो और भी बहुत सारी डिटेल है, बहुत सारी नॉलेज है जो आपके पास होनी चाहिए, तो उसको हम वीडियो में सेकंड पार्ट में आपको बना के अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जो भी आप कमेंट करें आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।